लखनऊ का बहुचर्चित मामला जिसको पबजी हत्याकांड का भी नाम दिया गया है, जहां पर एक बेटे ने पबजी खेलने के लिए अपनी मां की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि दिन ब दिन यह मामला उलझता जा रहा है। अब इसमें पिता की दखलबाजी कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए। दरअसल ये सच्ची घटना निकल कर सामने आ रही है यूपी के लखनऊ से, जहां पर आपने सुना ही होगा कि एक बेटे ने पबजी के लिए अपनी मां की हत्या कर दी थी दोस्तों, जिसके बाद से 4 से 5 दिन तक यह केस ऐसे ही शांत रहता है। लेकिन अब इसकी शांति भंग हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों यह साफ साफ पता चल चुका है कि इसमें पबजी का कोई रोल नहीं था। बेटे का भी यही कहना है और यह बात रिश्तेदारों की कहनी है कि पबजी का इसमें कोई भी रोल नहीं था। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर परिवार का ही कोई करीबी रिश्तेदार है जो इस बात की सूचना दे रहा है। उसने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, जहां पर उसका कहना है कि पबजी का तो इसमें कोई रोल नहीं था, पुलिस ने इस बात को घुमाया था। जैसे ही यह बात बड़े अधिकारियों के कानों में जाती है तो वह रातों रात केस को घुमा देते हैं। वह यहाँ पर एक रिसर्च टीम को भी गठित करते हैं जो अब बच्चे से पूछताछ करेंगे और आगे की कार्यवाही को शुरू करेंगे। दरअसल दोस्तों, इसमें बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रिश्तेदारों का कहना है कि दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो रिश्तेदार इन खबरों को दे रहा है उसने अपना नाम गुप्त रखा है। उसका कहना है कि बेटे को पिता काफी दिनों से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। दरअसल बेटा काफी डरपोक था और वह बंदूक की ट्रिगर नहीं दबा पाता था, जिसके चलते पिता ने एक अपनी लाइसेंस पे लेकर गन अपने घर पर बेटे को दी थी ताकि वह गन चलाना सीख ले। इसी के साथ साथ अपने दोस्त के पिता से भी वह गन चलाना सीख रहा था। छत पर खड़े होकर वह हवाई फायरिंग करने की कोशिश करता था, लेकिन उससे नहीं हो पाती थी। दरअसल दोस्तों, इस बात से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हत्या की तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी, यानी कि बच्चे के मन में जहर भरा जाता है पहले उसकी मां के खिलाफ। दरअसल बताया जा रहा है कि मां उसको हर गलती के ऊपर टोका करती थी, हर गलत बात के ऊपर अपने बेटे को कहा करती थी, लेकिन पिता उसकी हर गलत बात में उसका साथ दिया करते थे। इसी के साथ साथ बोलते थे कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। दरअसल पुलिस की माने तो वह अब इस मामले को इस तरह देख रही है कि मानो किसी ने बच्चे से यह जुर्म करवाया हो। दरअसल तीसरे किरदार की अहम भूमिका इसमें निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद जो छोटी बहन थी, दरअसल बता देना चाहते हैं कि जब मां की हत्या की गई तो छोटी बहन घर पर ही थी। बहन ने देख लिया था भाई को हत्या करते हुए। उसके बाद भाई ने अपनी बहन को धमकाया था और दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। दोस्तों, वह इस मामले की अकेली चश्मदीद गवाह है। जब बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बच्ची से दोबारा पूछताछ की तो बच्ची ने काफी बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया। दरअसल दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि बच्ची का कहना है कि जैसे ही भाई ने मां की हत्या की उसके 2 घंटे बाद ही वह स्कूटी लेकर किसी से रात में मिलने गया था। जब रात का समय हुआ था और 2 बजे हुए थे, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, साथ साथ मम्मी की भी मुझे टेंशन हो रही थी। आखिरकार कौन है वह शख्स जिससे बेटा रात में 2 बजे मिलने जाता है अपनी मां की हत्या करने के बाद, और रात के 2 बजे आखिरकार अगर वह दोस्त के पास भी जाता है तो दोस्त के माता पिता उसको कैसे आने देते हैं। दरअसल दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो तीसरे किरदार की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा है। अब पुलिस का कहना है कि उनको पूरा शक हो रहा है कि शायद ही पिता ने अपने बेटे को उकसाकर उसकी हत्या करवाई है, या फिर पिता नहीं है तो कोई रिश्तेदार है जिसने यहाँ पर बेटे की हत्या कराई है। काफी दिनों से बेटे की यहाँ पर पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग करवाना, उसी के साथ साथ उसकी मां के खिलाफ उसके मन में जहर भरना, यह सब कुछ इशारा करता है एक मनगढ़ंत कहानी की तरफ या फिर एक सच्ची कहानी की तरफ, जिसको पीछे ही पीछे चलाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।